हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्डप्रेस की जो हमारा ट्यूटोरियल सीरीज़ है उसके अंदर मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो बेसिकली सेंड कस्टम इवेंट है। वर्डप्रेस के अंदर हम किस तरह कस्टम इवेंट जो है वो हम सेंड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे भी हमने वर्डप्रेस को इंटीग्रेट किया होता है और उसके ऊपर हम जो भी अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहते हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं कस्टम इवेंट को यूज़ करते हुए हम कैलेंडरली पॉपअप विजेट को ओपन करेंगे। नॉर्मली जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ केसेस होता है एआई चैटबॉट का, वो बेसिकली बुकिंग फीचर होता है। तो हम कस्टम इवेंट को यूज़ करते हुए कैलेंडरली पॉपअप को ओपन करेंगे और जो है वहाँ पे हम एक बुकिंग जो है वो क्रिएट करेंगे कैलेंडरली के ऊपर। ठीक है, तो किस तरह से हम वर्डप्रेस के अंदर कस्टम इवेंट को यूज़ करते हुए कैलेंडरली को ओपन करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है ये अपना एक चैटबॉट क्रिएट किया हुआ है एग्जांपल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। तो डेमो चैटबॉट के अंदर जो है यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, है यहाँ पे डू यू वांट टू बुक एन अपॉइंटमेंट, जिसको मैं यस करता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो कैलेंडरली का जो पॉपअप है वो बेसिकली ओपन होने लगा है। तो ये देखें, ये मेरे पास एक इवेंट है जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको बुकिंग कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस के अंदर रहते हुए पॉपअप विजेट को ओपन कर सकते हैं। और ये देखें, तो उसने इसको नई विंडोज़ के अंदर ओपन नहीं किया हुआ, उसने हमें उसी विंडो के अंदर, चैटबॉट विंडो के अंदर ही इस पॉपअप को क्रिएट कर दिया है, ओपन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम किस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं पॉपअप विजेट को, तो इसी को मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आप कैलेंडरली वेबसाइट पे आ जाएं। तो यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आपने अपना कोई इवेंट क्रिएट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ये एक इवेंट क्रिएट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अपना एक इवेंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऐड टू वेबसाइट की ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप कैलेंडरली को किस तरह अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये पॉपअप विजेट वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है, इसको आप कंटिन्यू करें। तो ये एक पीस ऑफ कोड है जो बेसिकली आपको चाहिए होगा अपने पॉपअप विजेट को वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे इसकी ये कुछ दो स्क्रिप्ट फाइल्स हैं, ये वाली। ठीक है, ये हमें हेडर में ये हमें सेपरेट ऐड करनी है। उसके बाद ये एक स्क्रिप्ट फाइल है, स्क्रिप्ट कोड है, जिसके अंदर ये कैलेंडरली और इनिट विजेट है, इनिट बैज विजेट है। तो ये बेसिकली हम किस तरह से इसको वर्डप्रेस के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अब आप ज़रा आ जाएँ हमारा जो वर्डप्रेस है, जो मैंने चैटबॉट क्रिएट किया हुआ है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल एक यस नो क्वेश्चन है। बुक में अगर वो यस कर लेता है तो यहाँ पे ये सेंड कस्टम इवेंट है। तो ये वो इवेंट है जो बेसिकली क्या करेगा कि आपका ये जो इवेंट है ये आपका जो भी वेबसाइट है उसको ये सेंड करेगा और वहाँ पे फिर हम अपना उस पॉपअप विजेट को ओपन कर लेंगे। तो मेरी इस एग्जांपल के अंदर ये जो मेरी वेबसाइट है ये बेसिकली वर्डप्रेस वेबसाइट है। तो ये जो कस्टम इवेंट है, ये जो चैटबॉट है, ये वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेटेड है। तो मैं जो भी इवेंट इसको भेजूंगा तो ये मेरा इस जहाँ पे ये वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर ये मुझे रिसीव होगा। तो आपने करना यह, अगर ये क्या आपने ये इवेंट ऐड करना हो तो यहाँ पे हमारे पास सेंड कस्टम इवेंट का ये कार्ड मौजूद है। तो ये इसको आप ड्रैग करें। तो जस्ट टू शो यू एन एग्जांपल कि किस तरह हम इसको एग्जांपल को तो ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कन्वर्सेशन आईडी देना होता है और यहाँ पे आपने जेसन पेलोड देना होता है। जो कन्वर्सेशन आईडी होता है वो आप इवेंट डॉट कन्वर्सेशन आईडी से गेट कर सकते हैं और यहाँ पे जेसन पेलोड के अंदर आपने एक एक्शन डिफाइन करना होता है जेसन स्ट्रक्चर के अंदर, उसको आप कोई भी नाम दे दें, आप कैलेंडरली नाम दे दें। अगर आप मल्टीपल इवेंट भी सेंड करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल एक्शन डिफाइन कर सकते हैं मल्टीपल कार्ड ऐड करके। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से इसको सेंड कस्टम इवेंट को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद इसको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर किस तरह इंटीग्रेट करते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये मेरे पास कोड स्निपेट का प्लगइन है। अगर आपने ये ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो इसको आप इंस्टॉल कर लें। और कोड स्निपेट के अंदर ये हेडर एंड फुटर का सेक्शन होता है और यहाँ पे ये जो बेसिकली हमारे पास इसके हेडर एंड फुटर के अंदर ये जो फुटर सेक्शन होता है, ये देखें, इसका ये हेडर सेक्शन है, ये बॉडी सेक्शन है और ये जो फुटर सेक्शन होता है इसके अंदर आपने ये वो सारा कोड ऐड करना है
जो आपके चैटबॉट को इंटीग्रेशन करने का अवेलेबल है। तो ये जो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने वर्डप्रेस का कोड किस तरह से इंटीग्रेट करना है। तो ये मेरे पास एक 2 स्क्रिप्ट फाइल्स हैं वर्डप्रेस की, एक यहाँ से लेके और इसको आप नीचे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, और ये जो स्क्रिप्ट है ये यहाँ पे एंड हो रही है। ये जो कोड मैंने ऐड किया हुआ है ये मैंने बेसिकली कैलेंडरली के लिए ओपन ऐड किया है। तो इसको वैसे अगर नॉर्मली आप वर्डप्रेस को इंटीग्रेट करते हैं तो आप यहाँ पे आएँ वर्डप्रेस के अंदर, तो यहाँ पे ये आप इंटीग्रेशन सेक्शन के अंदर आएँ और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेबल के अंदर आएँ, तो यहाँ पे ये आपके पास एक कोड अवेलेबल होता है। इस कोड को आपने कॉपी करना है और इसको आपने फुटर सेक्शन के अंदर यहाँ पे ये आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अभी आप इस कोड को भूल जाएं, तो इस कोड को भी भूल जाए, तो ये इतना कोड क्या करेगा, आपका जो चैटबॉट है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर देगा। अब आपने इसके अंदर कैलेंडरली को ऐड करना है, तो कैलेंडरली ऐड करने के लिए आपने मैंने ये 2 जो फर्स्ट स्क्रिप्ट लाइंस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो 2 स्क्रिप्ट लाइन है ये मैंने यहाँ से कॉपी की हैं और इसको मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया है। ये 2 स्क्रिप्ट लाइन कैलेंडरली की मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। उसके बाद आपने ये जो वर्डप्रेस का ही इनिट कोड है इसके नीचे आपने ये वाला कोड ऐड करना है। ये कोड क्या करता है, इसको अगर आप देखें तो ये ऑन इवेंट मेथड जैसे ही ये ट्रिगर होगा, तो अगर उसकी टाइप ट्रिगर है तो ये सेंड कस्टम ट्रिगर एक ट्रिगर है, उसकी वो वैल्यू को देखेगा इवेंट डॉट वैल्यू, क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। पहले तो ये देखेगा कि वो एम्प्टी ना हो, और दूसरा अगर वो एम्प्टी नहीं है और उसके अंदर जो एक्शन है वो कैलेंडरली डिफाइन है, तो यहाँ पे ये देखें तो मैंने ये एक्शन कैलेंडरली डिफाइन किया हुआ है। तो अगर वो कैलेंडरली डिफाइन है तो आप क्या करो, कैलेंडरी डॉट शो पॉपअप विजेट, आप पॉपअप विजेट को शो कर दो और इसको आपने वो यूआरएल दे देना है अपने पॉपअप विजेट का। तो यहाँ पे ये आपने ये यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये आपका यूआरएल है, ये वाला, ये यूआरएल कॉपी करके आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और उसके बाद ये सिंपल आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें कुछ भी नहीं है, ये 2 स्क्रिप्ट लाइन कैलेंडरली की हैं, ये जो स्क्रिप्ट लाइन है ये वर्डप्रेस की इंटीग्रेशन क्या है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वैसे वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह आप वर्डप्रेस को जो है वो वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। आल्दो कि ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आपको इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को भी चेकआउट करें, ठीक है। तो जस्ट बस उसके अंदर आपने एडिशनल ये कोड ऐड कर देना है, ठीक है। ये कोड बेसिकली क्या करता है कि इवेंट की टाइप को चेक करता है और उसके एक्शन को आइडेंटिफाई करता है। जो एक्शन आप यहाँ से वर्डप्रेस से इसको पास करेंगे वो एक्शन आपको वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर रिसीव होगा और उसको रिसीव करने के बाद आपने पॉपअप विजेट को शो कर देना है। तो इसको आप जब सेव चेंजेस करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपका ये जो मैंने अभी आपको डेमो दिया है तो ये पॉपअप विजेट को शो कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ सेंड कस्टम इवेंट। कोई भी कस्टम इवेंट अपनी किसी भी वेबसाइट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उस वेबसाइट के अंदर ऑब्वियसली आपके पास फिर ऑप्शन होती है, आप कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड लिख के कोई भी कस्टम फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कैलेंडरली पॉपअप विजेट को शो किया है। सो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपकी जो नॉलेज है वर्डप्रेस के उसके में भी इजाफा हुआ होगा। अगर आप मज़ीद मेरी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।